ट्रंप का ग़ज़ा अमन मंसूबा, मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवार इब्राहीम के तहफ़्फ़ुज़ात। बयान में कहा, अमरीका की जानिब से पेश किया गया मंसूबा मुकम्मल नहीं, हम इस मंसूबे के बहुत से पहलुओं से मुत्तफ़िक भी नहीं। हमारी मौजूदा तरजीह फ़लस्तीनी अवाम की जान बचाना है। मंसूबे की हमायत का मतलब फ़लस्तीनियों की बेदखली को मुस्तरद करना और फ़लस्तीनियों को ग़ज़ा वापस जाने का मौका फ़राहम करना है। अमन के काफिले पर इसराइल का सितम, स्मूथ फ्लोटिला से गिरफ्तार कारकुन जेलों में मुंतकिल। 137 अफराद को मुल्क बदर कर दिया। छोड़े गए तमाम अफराद को तुर्की भेज दिया गया। कारकुनों का ताल्लुक अमरीका, बरतानिया, इटली, तुर्की, उर्दन, कुवैत, लिबिया, अलजायर समेत दीगर ममालिक से था। खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुज़फ़्फ़राबाद में वफाकी हुकूमत का जो वफ़द भेजा गया था, हमारी बातचीत कामयाब हुई और आज़ाद कश्मीर में अमन वापस बहाल हुआ। एहतजाज जो था वो वायलेंट हो गया और उसमें काफ़ी सारा खून बहा, जो बहुत तकलीफ़ देह है। हुकूमत के बर वक्त इक़दाम से और हमारे वहाँ के इंतज़ामी स्ट्रक्चर के इदारों के सब के तावन से एक इसका फौरी हल है। उनके कुछ मुतालबात की शक्ल में कोशिश ये होगी कि जितनी जल्दी मुमकिन हो इखलास के साथ उस पर अमल दरामद हो जाए। जन्नत नज़ीर वादी में साजिश हार गई, अमन जीत गया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। हुकूमती और अवामी एक्शन कमेटी के अरकान का मुआहदे का ऐलान। मुज़ाकराती कमेटी के रुकन एहसन इकबाल ने कहा, आज़ाद कश्मीर में मामलात ज़िंदगी बहाल हो चुके। मुज़ाकरात का कामयाब होना जमहूरियत की जीत है। मुज़ाकरात में आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की मफाद को मद्देनज़र रखा गया। कमर ज़मान कायरा ने कहा, पुरतशद्दुद मुजाहिरों में खून बहने का अफसोस है। मुआहदे की शक्ल में फौरी हल निकाला गया। तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं। अमीर मुकाम ने कहा, भारत की कश्मीर में खून रेज़ी की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ बोले, कोशिश है खित्ते में भाईचारा कायम रहे। मामलात तय करने के लिए लीगल एक्शन कमेटी कायम कर दी, जो हर 15 दिन बाद बैठेगी। तारिक फजल चौधरी ने कहा, ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुतालबात अवामी थे। मुतालबात हल करने के लिए फंड्स की भी जरूरत थी। कश्मीर के साथ रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। वफाकी वज़रा ज्वाइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहदे के नुकात सामने आ गए। पुरतशद्दुद वाक़यात से हलाकतों पर इंसदाद दहशतगर्दी के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। 1 और 2 अक्टूबर को जाम बहक होने वालों के वर्सा को मुआवजा दिया जाएगा। शोहदा के खानदान में एक शख्स को 20 दिन में सरकारी नौकरी दी जाएगी। जख्मियों को फीकस 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत 15 दिन में हेल्थ कार्ड के लिए फंड जारी करेगी। हुकूमत पाकिस्तान बिजली की तरसील के निज़ाम की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए देगी। मुजफ्फराबाद और पूंछ डिवीजन में 2 इजाफी सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड बनाए जाएंगे। दोनों बोर्ड का फेडरल बोर्ड से इल्हाक किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद में गिरफ्तार मुजाहिरीन को फौरी रिहा करने की शिक शामिल। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज़। मुहाजिरीन नशस्तों पर मुंतखब अरकान असम्बली के फंड्स रोक दिए गए। वजारतों से भी हटा दिया गया। काबीना की तादाद कम करके 20 तक महदूद की जाएगी। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के गिरफ्तार अरकान को रहा किया जाएगा। इसराइल ने ट्रंप के हुक्म को बारूद से उड़ा दिया। अमन मंसूबे पर पेशरफ के बावजूद अल-मवासी में पनाहगज़ीन कैंप पर ड्रोन हमला किया। 2 बच्चे शहीद। 24 घंटे के दौरान जाम बहक फ़लस्तीनियों की तादाद 55 हो गई। गजा सिविल डिफेंस के मुताबिक सदर ट्रंप के हमले रोकने के मुतालबे के बावजूद गजा में बमबारी की गई। इसराइली हुकूमत का गजा में ज़मीनी ऑपरेशन रोकने का हुक्म। नेतन्याहू की ट्रंप इंतजामिया के साथ मिलकर गजा में जंग खत्म करने के लिए इक़दामात पर आमाद की। मशरिक़ वस्ता में अमन खत्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म का आज़म। शहबाज शरीफ और सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दिफाई मुआहदे पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान ने मुआहदे को तारीखी करार देते हुए सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए उनके साथ हमेशा खड़ा रहा है। गजा में जंग बंदी से फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की रोकथाम और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का देरीना ख्वाब पाया तकमील को पहुँचेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पाकिस्तान को हरमैन शरीफैन की हिफाजत की सादत नसीब होना काबिल मुसर्रत है।
फील्ड मार्शल की बेहतरीन हिकमत अमली से जंग में अजीम कामयाबी मिली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कौमी सलामती और जंगी कोर्स के शुरका से खिताब। कहा, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में तारीखी कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत पर फख्र है। दरपेश चैलेंजेस से मिलकर ही निपटा जा सकता है। पाकिस्तान जोग्राफियाई लिहाज से खत्ते का अहम मुल्क है। गुड गवर्नेंस से अवामी मसाइल का हल मुमकिन है। आवाम की बेलोस और बिला तफरीक खिदमत मेरा मिशन है। पंजाब को मुल्क की तारीख के बड़े सैलाब का सामना करना पड़ा। सैलाब मुतासरा इलाकों में पंजाब काबीना और इंतजामिया ने एक टीम बनकर काम किया। सूबे में स्मोक के खात्मे के लिए ठोस इक़दाम किए गए। लफ्ज़ी झड़पों के बाद सीज़ फायर की तैयारियां। लीगी क़यादत का पीपल्स पार्टी के साथ बाहमी मुशावरत से इख्तलाफात ख़त्म करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से बैठक। लीगी सदर ने हदायत की हुकूमती इत्तेहादियों के साथ इख्तलाफी अमूर बाहमी मुशावरत से हल किए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी के साथ इख्तलाफात के पस पर्दा मुहर्रकात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर में कशीदगी के खात्मे और तय पाने वाले मुआहदे से आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा, कश्मीर में फसादात को हवा देने वालों का सदेबाब किया जाए ताकि दोबारा ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन में क़याम अमन के लिए सदर ट्रंप अरब सरबराहों से ताज़ा राब्तों की तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आज़म आज 2 रोज़ा दौरे पर मलेशिया रवाना होंगे। पीपल्स पार्टी के बाद नून लीग और अवामी नेशनल पार्टी में लफ्जी गोलाबारी। तलाल चौधरी के बयान पर ANP सीख पा। सोशल मीडिया पर लफ्जी जंग छिड़ गई। वज़ीर मुमलिकत की एमल वली पर तनकीद। ANP रहनुमा मैदान में आ गए। तलाल चौधरी ने माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। कहा, अवामी माफ़ी मांगें या फिर सेनेट में मिलने के लिए तैयार रहें। जवाब में तलाल चौधरी ने लिखा कि मैंने तो साकिब निसार की अदालत के सामने भी माफ़ी मांगने से इनकार किया था। साबिक वज़ीर आला अमीर हैदर खान होती ने मुस्लिम लीग नून का साथ देना गलती करार दे दिया। वीडियो बयान में कहा, बानी PTI के खिलाफ अदम एतमाद में वोट देने की गलती की थी, जिस पर कौम से माफ़ी मांगता हूँ। मरियम नवाज से गैर जिम्मेदाराना बयान जोश खताबत में होगा। निसार खोड़ो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मरियम नवाज बेनज़ीर भुट्टो की वजह से ही वज़ीर आला के मनसब पर हैं। पता नहीं था कि मरियम नवाज ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देंगी। पाकिस्तान एक सूबा नहीं, फेडरेशन है और इन सूबों पर अवाम का हक है। दरियाए सिंध पाकिस्तान का है, जिस पर सबसे पहला हक सिंध के अवाम का है। इलेक्शन कमीशन मजीद इख्तियारात के लिए पार्ट तोड़ने लगा। सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात की मॉनिटरिंग का इख्तियार मांग लिया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के लिए मुजवज़ा मुसवदा। वज़ारत पार्लिमानी अमूर को अरसाल। सियासी जमात के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक रिपोर्ट पार्लियामेंट में जमा कराई जाएगी। इंतखाबी शेड्यूल के इजरा के बाद कोई नई सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन मुमकिन ना होगी। ख़वातीन के 5% कोटा पर अमल दरामद ना करने पर सियासी जमात को 10 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। PIA का बरतानिया के लिए परवाज़ों का बाज़ाब्ता ऐलान। पहली परवाज़ 25 अक्टूबर को मानचेस्टर के लिए उड़ान भरेगी। इस्लामाबाद से मानचेस्टर के लिए हफ्तावार 2 परवाज़ें हफ्ते और मंगल को ऑपरेट होंगी। दूसरे मरहले में लंदन की परवाज़ें भी शुरू की जाएंगी। तर्जमान PIA के मुताबिक मुसाफिर 15 घंटे की बजाय सिर्फ 8 घंटों में अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगी। मानचेस्टर की परवाज़ों में बतदरीज इजाफा किया जाएगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कैडेट कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा। इंटरैक्टिव सेशन में पाक फौज के पेशा वराना अमूर पर तालिबात से तफसीली गुफ्तगू। DGISPR ने पाक फौज ताल्लुकात आमा, सिक्योरिटी मसाइल और सोशल मीडिया के किरदार पर रोशनी डाली। फैकल्टी और तालिबात की जानिब से DGISPR की आमद को खुशाइन करार दिया गया। कैडेट कॉलेज की बसारत से महरूम होनहार तालिबा ने शानदार नगमा पेश किया। तालिबात ने शोहदा और गाजियान ने पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। वफाकी हुकूमत का पेंशन अखराजात के बोझ में कमी लाने का मिशन। वजारत खजाना ने नई कंट्रीब्यूटरी
पेंशन फंड स्कीम नाफिज कर दी। वफाकी मुलाजमीन पेंशन के लिए तनख्वाह का 10% हिस्सा जमा कराएंगे। हुकूमत की जानिब से 12% कंट्रीब्यूशन दी जाएगी। नया पेंशन सिस्टम 1 जुलाई 2024 से भर्ती होने वाले मुलाजमीन पर लागू होगा। मुसल्लह अफवाज के एहलकारों पर नफाज 1 जुलाई 2025 से मुतवक्के। मुलाजमीन रिटायरमेंट से कबल पेंशन अकाउंट से रकम नहीं निकाल सकेंगे।